आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार व्रत की शुरुआत विशाखा नक्षत्र युक्त बुधवार से करना चाहिए। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा जीवन में सुख शांति मिलती है और घर धन धान्य से भरा रहता है। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको बुधवार व्रत की कथा सुनाएंगे और साथ ही हम आपको बुधवार व्रत के कुछ नियमों के विषय में भी बताएंगे। तो आप सभी से नम्र निवेदन है कि वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, बिना स्किप किए देखिए। आप सभी को वीडियो अवश्य ही पसंद आएगा। तो भक्तों, आइए प्रारंभ करते हैं आज की ये बहुत ही सुंदर वीडियो। ओम गंग गणपतये नमः। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश का पूजन होता है। बुधवार के दिन राधा कृष्ण भगवान का पूजन होता है। बुधवार के दिन ही माता रानी के पूजन का भी विधान है। साथ ही इस दिन बुधवार के दिन माँ सरस्वती के पूजन का भी नियम होता है। साथ ही बुधवार को बुध ग्रह से संबंधित पूजा पाठ और उपाय भी किए जाते हैं। तो बुधवार को आप किस देवी या देवता का व्रत करते हैं उसके अनुसार आपको पूजन करना चाहिए। प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज का पूजन तो आपको प्रत्येक व्रत में करना ही है। जिस प्रकार से आप गणेश जी के व्रत में उनका पूजन करते हैं उसी प्रकार से आपको, यदि आप मान लीजिए आपने सरस्वती माता को साक्षी मानकर उनका व्रत का संकल्प लिया है, तो आपको विधि विधान से गणेश जी के साथ माता सरस्वती का पूजन करना चाहिए। यहाँ हम आपको बता दें, इस दिन बुधवार के दिन गणेश जी के साथ साथ गौरी मैया की पूजन और उनसे संबंधित कुछ उपाय भी किए जाते हैं जिनसे हमारे घर में सुख समृद्धि आती है और हमारा घर धन धान्य से पूर्ण होता है। बुद्ध त्वं बुद्धि जनको बोधदा सर्वदा नृणाम तत्वाव बोधम कुरुषे सोमपुत्र नमो नमः। तो भक्तों, आइए अब हम सबसे पहले प्रारंभ करेंगे बुधवार व्रत की पौराणिक कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए बुद्ध देव भगवान की जय। समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन के माता पिता ने उसे कई बार मना किया कि बुधवार के दिन पत्नी को विदा नहीं कराया जाता है, लेकिन उसने हठ की और अपने माता पिता की बात नहीं मानी। मधुसूदन ने अपनी पत्नी के माता पिता से उसे विदा कराने के लिए कहा, तो उसकी पत्नी के माता पिता ने भी उसे बहुत समझाया कि बेटा, आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं की जाती है। लेकिन मधुसूदन टस से मस न हुआ और वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने कोई भी शुभ अशुभ बात को मानने को वह तैयार ही नहीं हुआ। हार खाके संगीता के माता पिता ने अपनी पुत्री को विदा कर दिया। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उनकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था।
संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पा रही थी। मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर लाया हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। उन्हें देखते देखते बहुत से लोग वहां एकत्रित हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं ले कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। दोनों को राजा ने कारागार में डालने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी उसे आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। भविष्य में अब कभी भी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्धदेव की कृपा से उनके यहाँ खुशियाँ बरसने लगीं। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, भगवान बुद्धदेव उनके सभी कष्ट दूर करते हैं। बोलिए बुद्धदेव भगवान की जय। बोलिए गणेश भगवान की जय। बुधवार का नियमित व्रत करने से सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता। इससे अरिष्ट ग्रहों की शांति होती है। इस व्रत को करने से बुद्धि बढ़ती है। तो भक्तों, आइए अब हम सभी मिलकर करते हैं बुधवार व्रत की कथा सुनने के बाद आरती। जब भी हम कोई भी व्रत करें तो हमें कथा सुनना चाहिए और कथा के बाद आरती अवश्य ही करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको भगवान श्री गणेश की आरती करनी चाहिए। उसके बाद ये जो आरती हम आपको सुना रहे हैं, ये आरती आपको करनी चाहिए। आरती युगल किशोर की कीजय, तन मन धन न्योछावर कीजय। आरती युगल किशोर की कीजय, तन मन धन न्योछावर कीजय। गौर श्याम सुख निरखत रीजय, हरि को स्वरूप नयन भर लीजय। रवि शशि कोटि बदन की शोभा, ताहि निरख मेरी मन लोभा। ओढ़े नील पीत पटधारी, कुंज बिहारी गिरवर धारी। फूलन की सेज फूलन की माला, रत्न सिंहासन बैठ नंद लाला। मोर मुकुट मुरली कर सोहे, नटवर कला देखी मन मोहे। कंचन थार कपूर की बाती, हरि आए निर्मल भई छाती। श्री पुरुषोत्तम गिरिवर धारी,
आरती करे सकल ब्रज नारी, नंद नंदन ब्रज भानु किशोरी, परमानंद स्वामी अविचल जोरी। आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्यौछावर कीजे। बोलिए बुद्धदेव भगवान की जय। बोलिए युगल किशोर राधा कृष्ण भगवान की जय। तो भक्तों, यह थी बुधवार व्रत कथा और कथा के बाद हमने आरती भी की। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। भगवान श्री गणेश और भगवान बुद्धदेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ भक्तों, जय माता की। राधे राधे।